क्या हुआ पुरु? वहां देखो हस्ती, हम बरकरार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। सभी तीरंदाज मेरे एक इशारे पर हमले के लिए मुस्तैद रहेंगे। साथियों, हमने आज तक एक भी जंग नहीं हारी, और जिसकी वजह है कि तुम एक आम आदमी के लिए नहीं लड़ रहे। तुम लोग ज़्यूस के बेटे की सरपरस्ती में हो, खुदा की परछाई में हो। हमने आज तक हर उस मुल्क पर कब्जा किया जिस पर मेरी निगाह गई। ठीक उसी तरह भारत भी हमारी मुट्ठी में होगा। वो पोरस सोचता है कि मलिका मैसेडोनिया को कब्जे में करके, उन्हें अगवा करके वो मैसेडोनिया को झुका देगा। आओ उससे बता दे कि कैसे मैसेडोनिया के शेर पोरस की लाश पे कदम रखकर उसके मुल्क को झुकने पर मजबूर कर देंगे। समय आ गया है हस्ती। अलेक्जेंडर ने प्रयाण कर दिया है। भारत जय तू! 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 भारत जय क्या हुआ पुरु? वहां देखो हस्ती, हम बरकरार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। दस्यु हमसे द्रोह नहीं कर रहे हस्ती। लगता है वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध है। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया है। यदि ऐसा है तो सेतु पूर्ण क्यों किया उन्होंने? इसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है हस्ती। इस सेतु को पूरा करना केवल एक दिखावा था, इस प्रकार ताकि वो अलेक्जेंडर इस सेतु को पार न कर सके।
झेलम की ओर तुरंत। ये क्या? पोरस अपनी फौज पीछे हटा रहा है? नहीं क्वेश्चन, पोरस बिना मरे और बिना जीते पीछे नहीं हट सकता। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, और जहां तक मैं समझता हूं इसमें तस्यु भी शामिल है। पानी में हमसे अधिक श्वास और कोई नहीं रोक सकता। हम भली भांति जानते हैं कि झेलम के पानी का प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली कहां पे है। ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। अब समय आ गया है, इस शस्त्र से हम अलेक्जेंडर पर प्रहार करें और अपने ऊपर लगे देशद्रोह के कलंक को धो दें। तुमने हमें दुर्बल बनाने के लिए महानंदिनी के शव का सहारा लिया। अब तुम दस्युओं का बल देखोगे। पीछे पीछे, ये पुल हिल रहा है। ऊपर मृत्यु की अग्नि तो नीचे मां झेलम की समाधि। अब कहां जाओगे अलेक्जेंडर? कहा था मैंने अलेक्जेंडर, तुम में यदि अग्नि है तो मुझ में मां झेलम का जल। हर वो चिंगारी जो मेरे देश की ओर बढ़ेगी, मैं उसे बुझाकर ठंडा कर दूंगा। भारत जयतु। तुम्हारी योजना सफल रही बुरो। अलेक्जेंडर की सेना अपनी राजा की मृत्यु के पश्चात पुनः तक्षशिला की ओर भाग रही है। अलेक्जेंडर समाप्त हुआ है, पर यह युद्ध नहीं। दस्युओं ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा,
किंतु अब तक बहुत सारे दस्यु का कोई चिन्ह नहीं, ना ही दस्यु राज और दस्यु रानी का। निश्चिंत अलेक्जेंडर ने उन्हें तक्षशिला में बंदी बना के रखा होगा, इसलिए उन्हें मुक्त करवाने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बुरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको और छावनियों की रक्षा करो। जब तक अलेक्जेंडर की सेना तक्षशिला में तैनात है, संकट पूरी तरह से टला नहीं है। नहीं पुरु, मैंने महाराज बमनी को वचन दिया है कि मैं ढाल बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता पुरु, वहां कुछ भी हो सकता है। इस बार मेरी इस ढाल को यहीं रहकर मेरी रक्षा करनी होगी। तुम निश्चिंत रहो भाई, एक बार मेरी भेंट मेरे दस्यु परिवार से हो जाए, फिर वो अवश्य हमारे साथ हो जाएंगे। तुम मुख्य छावनियों की ओर कूच करो और अपने सैनिकों को आदेश दो कि वो अलेक्जेंडर के शव को ढूंढे, क्योंकि जब तक उसका शव हमें नहीं मिल जाता हम चैन की सांस नहीं ले सकते। सैनिकों, हम तक्षशिला की ओर कूच करेंगे। भाई, मन तो नहीं मान रहा है कि तुम्हें अकेले जाने दो, किंतु तुम पर स्वयं से अधिक विश्वास है। अपना ध्यान रखना पुरु, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम भी अपना ध्यान रखना भाई। मां और लाची को यह संदेश भिजवा दो कि वो अलेक्जेंडर माझेलम को पार करने में सफल नहीं हो पाया। वो चिंतित होंगी, और ये भी कि वो दस्यु देशद्रोही नहीं है। महारानी लाची और राजमाता अनुसुईया को संदेश भिजवा दिया जाए